जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान टी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मूल विधियों के बारे में, यानी कि आईपीसी धाराओं के बारे में आज हम बात करेंगे। ये आईपीसी धाराएं यूपी पुलिस, यूपीएसआई जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण दर्जा दिया गया। तो 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, उसमें ये सिक्किम को पूर्ण दर्जा दिया गया था। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पर आंसर 10वीं अनुसूची। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर। पुदुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 तथा राज्यसभा की 16 सीटें निर्धारित की गई। राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हों इसलिए परामर्श प्राप्त कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो पेप्सू राज्य में लागू किया, जो कि अब पंजाब में है। और कब? 1953 में लागू किया गया था। भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों को बंटवारा कौन करता है? तो इन कार्यों का बंटवारा मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो एकल संविधान का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष राजभाषा के थे वीजी खरे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका प्रावधान लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। राज्य सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राज्यपाल के समकक्ष प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? तो धारा 198 में धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C/2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? तो प्रसंगेय अपराध परिभाषित किया गया है। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिकाओं को साक्षी होने के दृश्य में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो 15 वर्ष की आयु में बालक हो या बालिका, उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए। अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंग है अथवा प्रसंग जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण किस संहिता द्वारा होता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा होता है।
मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता को किस धारा में दंड की व्यवस्था की गई है? धारा 193 में इसकी व्यवस्था की गई है। निम्न में से कौन सा सफेद पोश अपराधों में शामिल है? ऑप्शन ए गबन करना, बी रिश्वत लेना, सी जमाखोरी करना, डी ऑप्शन ए उपरोक्त सभी सही हैं। सही ऑप्शन हमारा डी होगा कि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, यानी गबन करना, रिश्वत लेना, जमाखोरी करना ये सफेद पोश अपराधों में शामिल हैं। SC/ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो उसमें कुल 23 धाराएं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया। घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं? तो धारा 9 में है ये सब। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है, तो ये धारा 3 में परिभाषित है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में भीख मांगना को परिभाषित किया गया है और अध्ययन एवं धाराओं की संख्या कितनी है? तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण का अधिनियम धारा 2 में है और इसमें 5 अध्याय हैं और 70 धाराएं हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1984 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो उसमें 217 धाराएं हैं। मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस अधिकार को है? तो धारा 2002 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को है। रेलगाड़ी के छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद में यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है? धारा 156 का उल्लंघन है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा, जिससे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी हमारी यदि पिछली MCQs के क्वेश्चन है, वन लाइनर है या करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।